गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अपने अगले टॉपिक में आपको क्लास 12 का टॉपिक लेके चलता हूँ। तो इस टॉपिक में आपको मैं बताऊँ, जैसे मैंने आपको अपने पिछले टॉपिक में बताया था क्लास 12 के रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिसमें मैंने आपको बताया था जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का ट्रीटमेंट, डेबिट बैलेंस का ट्रीटमेंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट। और मैंने आपको साथ में ये भी दिखाया था कि इन सब का ट्रीटमेंट पिछले चैप्टर एडमिशन जैसे ही जस्ट डिक्टो सेम होगा। और अब मैं बताऊंगा कि रिवॉल्यूशन का ट्रीटमेंट भी सेम वैसे ही होगा जैसा पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हुए ले चलता हूँ अपने आपकी बुक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आप न्यूमेरिकली क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करें ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको समझाऊंगा, फिर आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। जी ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। मनीषा रिटायर हो गई एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। मनीषा रिटायर हो गई और फर्म की गुडविल 1,80,000 पर वैल्यू की गई। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अपर्णा और सोनिया फ्यूचर में 3 और 2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटना चाहते हैं। तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। मैं आपको यहाँ बताऊंगा गुडविल की जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो हम पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे, उसके बाद अपनी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो आंसर किस प्रकार से होगा ध्यान दीजिएगा। ओल्ड रेशियो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया। अपर्णा, मनीषा, सोनिया 3:1। मनीषा रिटायर, by 6। Now न्यू रेशियो दिया हुआ है भी क्वेश्चन में, अपर्णा, सोनिया 3:2। तो अब यहाँ देखेंगे हम गेन इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। गेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर देंगे। तो अपर्णा का गेन आएगा 3/5 माइनस 3/6 आएगा 18 माइनस 15 डिवाइड बाई 30। एलसीएम लिखिए 3/30। देन सोनिया का गेन 2/5 माइनस 1/6 तो आएगा 12 माइनस 5/30। यह आएगा आपका 7/30। ये दोनों पार्टनर का गेन आया। तो हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो अपर्णा, सोनिया तो आपका आ जाएगा 3:7। ये आपका गेनिंग रेशियो निकल गया। अब मैं बताऊंगा गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो गुडविल वैल्यूड 1,80,000 बताया गया है। तो मनीषा शेयर इन गुडविल, मनीषा शेयर इन गुडविल। गुडविल में मनीषा का शेयर कितना होगा 1,80,000 इंटू 2/6। 1,80,000 इंटू 2/6 तो ये आपका आ जाएगा 60,000। अब इसको गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे
तो मैंने बताया था रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका मेन थीम होगा जो भी गेनर्स होंगे वो डेबिट होंगे और जो सेक्रीफायर होगा वो क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री पास होगी अपर्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीषा कैपिटल अकाउंट तो क्या एंट्री बनेगी? अपर्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट गेन किया था, सोनिया कैपिटल अकाउंट डेबिट गेन किया था, टू मनीषा कैपिटल अकाउंट रिटायर किए। तो यहाँ पर मनीषा को देंगे 60,000, तो मनीषा का शेयर निकाला गया और 60,000 को अपर्णा और सोनिया में बांट देंगे 3:7 के रेशियो में। तो अपर्णा में 18,000 आएगा और सोनिया में 42,000 आएगा। इसका मतलब है अपर्णा और सोनिया क्रमशः 18,000 और 42,000 मनीषा को देंगे फॉर द शेयर ऑफ गुडविल गेन बाय देम। इसी के साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का और बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2।